जय जिनेन्द्र। परम पूज्य प्रभु महावीर स्वामी जी के चरणों में वंदन। बड़ी साधु वंदना की श्रृंखला में गाथा 48 का वर्णन चल रहा है। पिछले ऑडियो में आपने सुना कि किस तरीके से पोटिला ने अपने मन को धर्म ध्यान की तरफ मोड़ दिया था। एक बार नगर में सुव्रता आर्या जी अपने साध्वी परिवार के साथ पधारे। पोटिला इतनी दुखी थी कि साध्वी मंडल से ही पूछ लिया कि पति को वश में करने का कोई तंत्र मंत्र या टोटका उनके पास हो तो उसे भी बताए। ये सुनकर साध्वी जी ने उनसे कहा कि इन सांसारिक बातों से वे बहुत दूर हैं। अगर धर्म की कोई बात जाननी हो तो वे बता सकती हैं। पोटिला ने साध्वी जी से धर्म देशना सुनी और उन्हें संसार से विरक्ति हो गई। उन्होंने अपने पति तेतलीपुत्र जी से दीक्षा की आज्ञा मांगी। तेतलीपुत्र जी ने कहा कि यदि तुम दीक्षा लेकर चारित्र धर्म का पालन करके देव बन जाओ तब मुझे भी आकर प्रतिबोध देने का वचन दो तो मैं तुम्हें दीक्षा की आज्ञा दे सकता हूँ। पोटिला जी ने यह बात स्वीकार कर ली और दीक्षा लेकर शुद्ध आचरण करने लगे। एक तरफ यह सारा प्रकरण चल रहा था और दूसरी तरफ राजा कनकरथ से छिपाकर रानी के कहने पर तेतलीपुत्र के घर राजकुमार कनकध्वज भी बड़ा हो रहा था। वह बड़ा ही होशियार, सभी प्रकार की शिक्षाओं में निपुण बनता गया। जब राजा कनकरथ की मृत्यु हो गई तब तक कनकध्वज राज्य की जिम्मेदारी उठाने जितने समर्थ हो गया था। तभी रानी और तेतलीपुत्र ने जनता को सारी सच्चाई बताई और कनकध्वज को सिंहासन पर बिठाकर राजा बना दिया। बचपन से जिनके घर पला बढ़ा ऐसे तेतलीपुत्र के लिए कनकध्वज के मन में विशेष आदर सम्मान था। आदर सत्कार, वेतन में वृद्धि और राजा का विशेष सम्मान का पात्र होने की वजह से तेतलीपुत्र भोगों में अति आसक्त हो गया। पत्नी पोटिला, जो अब पोटिल देव बन चुके थे, उन्हें पति को दिया हुआ वचन याद आया। तब वह तेतलीपुत्र को प्रतिबोध देने पहुंचे, लेकिन राजा से खास मान सम्मान पाने वाले तेतलीपुत्र को धर्म में कोई रुचि नहीं जागी। पोटिल देव ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन सभी नाकाम रहे। अंत में देव ने अपनी शक्ति से राजा का मन तेतलीपुत्र से फेर दिया। दरबारी, जान पहचान वाले सभी तेतलीपुत्र से विमुख हो गए। ऐसे में तेतलीपुत्र को बहुत दुख हुआ, इतना कि उनके मन में आत्मघात करने की भी इच्छा जाग गई। तब सही अवसर जानकर पोटिल देव ने तेतलीपुत्र को प्रतिबोध दिया। देव से प्रतिबोध पाकर तेतलीपुत्र को जाति स्मरण ज्ञान उत्पन्न हो गया। पूर्व भव में ली हुई दीक्षा याद आई और उन्होंने दीक्षा ग्रहण कर ली। कुछ समय पश्चात उन्हें केवल ज्ञान, केवल दर्शन उत्पन्न हो गए और अंत में वे मोक्ष पधारे। जिन आज्ञा विरुद्ध कुछ कहने में आया हो तो हाथ जोड़कर मिच्छामि दुक्कडम।